हवाई इज माई ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर वेकेशंस, पर सालों से जा नहीं पा रहा हूं क्योंकि हवाई यात्रा करने में ही मेरी गांड फटती है। और डरू भी क्यों ना, द मोमेंट यू बॉट द टिकट, आप एयरपोर्ट पहुंचो, ये फ्लाइट वाले आपसे इतनी चूतिया चीजें कराते हैं जिसका कोई रीजन नहीं है, कोई सेंस नहीं है। मानते हो कि नहीं? यस, थैंक यू वेरी मच 1%। मैं फ्लाइट गया, टेक ऑफ होने वाला है, मैं आराम से अपनी चेयर रिक्लाइन करके लेटा हूँ कि आराम से सोते सोते जाऊंगा। वो आगे चेयर सीधी करो। क्यों? कैरी करो। मैं किस लिए कैरी? बस ऐसे ही। मैं ऐसे मैं ऐसे बैठा हूँ। तेरे प्लेन में क्या हो रहा है? तेरे फ्लाइट में क्या हो गया? ऐसा तो नहीं कि तेरा प्लेन जाकर रनवे पे समरसॉल्ट ही मार जाएगा कि बहनचोद गिट्ठा टेढ़ी चेयर करके बैठेगा। सीधी कराओ। क्यों भाई, क्यों इतना अननेसेसरी प्रोसेस फॉलो कराते हैं? भाई देखो, मेरे को एंजाइटी इश्यूज है, ठीक है, थोड़ी मेरी गांड फटती है और फटी में मेरे को सुसु आ जाता है। और मैं क्या बताऊं भाई, मैं टॉयलेट जा रहा हूं, कैरी नॉट अलाउड। मैं क्यों? कैरी इमरजेंसी हो सकती है। मैं इमरजेंसी हो सकती है? मैं उसको बताना चाहता हूं भाई मुझे सुसु आ गया, मेरा मूत निकल रहा है, ठीक है। आपके लिए बड़ी इमरजेंसी क्या है? मुझे टॉयलेट यूज करने देना या बाद में पोछा लगाना? इमरजेंसी क्या है? मुझे यहाँ पे टॉयलेट जाने दे रही, मैं यहाँ पे कि जान दो। पीछे से एक और आ गया, सर वुड यू लाइक टू टेक एनी बेवरेज? मैंने कहा अरे मैं जो एयरपोर्ट पे पिया निकालने तो दे भाई पहले। तो भाई मैं लेता हूँ इमरजेंसी एग्जिट वाली रो, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कोई मदद कर, मुझे लौड़ा कोई मदद नहीं करनी। आपको पता है ना, यू हैव टू गिव योर वर्बल यस इफ यू टेक द इमरजेंसी सीट यस। मैं तो हमेशा वर्बल नो दे देता हूँ। कहती व्हाट? मैंने कहा नो मीन्स नो, आप ही से सीखा है। क्या है भाई, क्या है इसमें? कह रही भाई क्या? भाई मैं इसलिए नहीं मदद, और पहली बात मैं क्यों मदद करूं? तुम्हारे बाप का नौकर हूं? हैं बैंचो, जब मेरा बैग वहां पे 3 किलो जब ओवरवेट हो रहा था भोसड़ी का, तब 3000 रुपये, तब तो मेरी मदद नहीं करी गई है कि सर 2400 आप दो, 600 की मदद हम कर देते हैं। तुम्हारे पास तो डिटेल थी ना, पता था ना नोबल हेल्पर आया यहाँ पे है। थक ना जाओ हमारा लड़का, इसको गोल्ड कार्ड से छोड़ के आते हैं। मैं को कोई मदद नहीं करनी। ऑल्सो मैं तो सीट ही लेता हूँ ताकि मैं किसी लंबे आदमी की गांड मार सकूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने किसी लंबे आदमी की सीट तो खाई है। वो भैंसो पूरी फ्लाइट में ऐसे पैर निकाल के बाहर से परेशान हुआ होगा, ऐसे पिछवाड़ा टेढ़ा करके बैठ रहा होगा पूरे टाइम, ऐसे अनकंफर्टेबल। मुझे पता है ये बंदा भी, सूसू तो देखो सबको आता है, उसमें गांड फटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों ये जब आ रहा होता मैं तो इसकी आंखों में आई कांटेक्ट करके ये कर रहा होता कि अब बता चूतिया किसका कटा। बहुत मजा आता है भाई कसम से। भाई ऊपर से इट्स नॉट अबाउट मदद, भाई मदद करने वाली तो बात दूसरी है। मदद मैं क्या मदद करूंगा? किससे मदद? मुझसे मदद नहीं होगा। मैं गणफट्टू नंबर 1 हूं। मैं मैक्स टू मैक्स गेट खोल दूंगा, हवा में ही खोल दूंगा। बाजू वाला उड़ते हुए जा रहा है, भाई इसने बोला था यार। भाई मैं इतना फट्टू, मैं क्या मदद करूंगा? इनफैक्ट आई बिलीव अगर इस फ्लाइट में किसी भी टाइम किसी भी मोमेंट पे अगर मेरी मदद की जरूरत आन पड़ी है, मी साक्षात डरपोक नंबर 1 की, तो गाइस हम लोग मर चुके हैं, ठीक है। हम अपना स्वर्ण नर्क में बातें कर रहे हैं। और भाई आप भी सेम फ्लाइट? ओके बिजनेस क्लास, आप तो पहले आए होगे। सही में मेरी गांड फटती भाई, मुझे मूतने जाने नहीं दे रही, मेरे को चेयर रिक्लाइन नहीं करनी, बिजनेस क्लास वाला लेट के जा रहा है। सर आपको ब्लैंकेट उड़ा दे भाई, मेरे को मार मुंह पे ब्लैंकेट। गुस्सा आती है यार, गुस्सा आती है। आपको देखो, आप जैसे आपका प्लेन हवा में जाता है, आपसे पायलट बकचोदी की बातें कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं। भुसड़ी तुझसे कौन बात कर रहा है? प्लेन उड़ा सामने देख के। मेरी ऑलरेडी गांड फटती है भाई, है ना। देखो क्या, दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट थी, ठीक है, दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट, ये रहा दिल्ली, ये रहा मुंबई। अबे लैंड पे नहीं, मैप पे। ये रहा दिल्ली, ये रहा बॉम्बे, ठीक है, ये रहा मुंबई। भाई सीधी सीधी फ्लाइट है, तू यहां से उड़ा, यहां टेक ऑफ लैंड करा दे। तू भाई हवा में मोड़ क्यों रहा है यार? तुमने को मोड़, भैंचो कौन सा खंबा बचा के निकाल रहा है भाई? मैं अभी जमीन देख के निकला ना, वापस जमीन दिखा रहा है ऐसे।
देखो भाई, मुझे मरने से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मौत से डर लगता है ना? मौत से डर लगता है, पर प्रॉब्लम ये है सबकी आएगी, सब मरेंगे, बट मुझे मरने से पहले आधे घंटे गांड नहीं फटवानी अपनी। समझ रहे हो कि ये झाटू मौत नहीं चाहिए भाई, कि बहन जो हर बार वो ट्रबुल सारे और वो सही निकाल के लिया, बहन जो मेरी 2 बूंद और निकल गई फटेगी। ये लाइफ थोड़ी सी है भाई। मैं तो चाहता हूं मौत वैसी हो कि बहन जो यहां बम फटे, ये यहां ऐसे सो श्रीनगर में उठो स्वर्ग में टाइप हो गया भाई। इट्स अ आइडल दैट फॉर मी, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। मैं तो जाऊंगा उठते बोलूंगा लाओ भाई कहाँ है, उरे उरे हैं 70-72, एक आध मुझे भी मिलनी चाहिए यार, मैं भी तो फट के आया हूं। कम ऑन गाइस। बट ये पायलट भैंचो मेरी ऑलरेडी फटी पड़ी है, फालतू बातें कर रहा है मुझसे। दिल्ली से मुंबई की यात्रा 2.5 घंटे की यात्रा हम 2 घंटे में क्यों कर लेगा तय भाई? क्यों कर लेगा 2 घंटे? तू भैंचो ओवर स्पीडिंग का शो ऑफ कर रहा है मेरे को है? ऊपर ठुल्ला नहीं खड़ा होता, भैंचो तेज भगाए जा रहा है। क्या चूतिया काट रहा है भाई तू? हम ये विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पे नीचे उड़ाना है यार, थोड़ा तेल बचा भाई अपना, क्या कर रहा है? दैट इज वाई आई प्रिफर रोड ट्रैवल। सड़क से कितना अच्छा लगता है ट्रैवल करते हुए, क्योंकि ये झाटू बातें आपका ड्राइवर आपसे नहीं कर रहा होता। देखा आपने है कि भैया दिल्ली से शिमला की ये हमारी ड्राइव 6 घंटे की, लेकिन तेरा भाई 3 घंटे में खींच लेगा। अब भोसड़ी के धीरे चला ले भाई, क्या कर? आपको आपके पायलट के बारे में कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता भाई। आपको कुछ नहीं पता किस मूड में प्लेन उड़ा रहा है, घर से बीवी से गाली खा के आया है, कौन सी एयर होस्टेस से आज चक्कर चल रहा है, कुछ नहीं पता आपको है। 2 जॉइंट फूक के तो नहीं उड़ा रहा भैंचो, तभी पूरे मामले में ऐसे चल रहा है माहौल। कुछ नहीं पता भाई। आप एक कैब ले लो कहीं से कहीं की, कोरमंगला से इंदिरा नगर चले जाओ, भैंचो वो कैब लेते आपको आपके ड्राइवर के बारे में सब पता है। घर में 2 बच्चे वेट कर रहे हैं, भैया आज ही बेल पे बाहर आए हैं, इनफैक्ट ये पहली राइड है भैया, इतना मत बताओ भाई प्लीज, मुझे छोड़ दो। 5 स्टार, 2 हाथ से 5 स्टार भाई, कसम से बता रहा हूँ। देखो इतने प्लेन गिरे लास्ट 1-1.5 महीने में, है ना? हर बार एक प्लेन गिरता था, मेरी फटती थी, बट भाई वो टोरंटो क्रैश के बाद तो मेरे जो भोसड़े फटे भाई, माँ की कसम भाई। सॉरी फॉर माई फॉल्स लैंग्वेज, बट भाई सिचुएशन यही थी। टोरंटो क्रैश पता है आप लोगों को? किसी को अगर नहीं पता मैं बता दूं भाई, टोरंटो क्रैश इकलौता इतना ऐसा क्रैश है, मेरा तो फेवरेट ही बन गया। बता रहा हूँ, हाँ फेवरेट बन गया, बिकॉज इट इज वन ऑफ अ काइंड क्रैश जिसमें प्लेन क्रैश हुआ लेकिन कोई मरा ही नहीं। हाँ यार, माँ की कसम मेरा नहीं है वो, सच में मैंने खुद न्यूज में देखा था, मेरी नहीं था कि व्हाट बहन जो सबकी गांड फटी, कोई मरा ही नहीं है, कितना मुंह दिया होगा यार। बट मस्ती वो मस्ती कह रहा हूं, मतलब रीजन ये नहीं है मेरा ये क्रैश फेवरेट होने का, रीजन ये नहीं है कि कोई मरा नहीं, रीजन ये है कि भाई जब वो प्लेन क्रैश, जो उड़ रहा था, उड़ तो बढ़िया रहा था ऐसे मस्त एकदम जैसे उड़ता हो, पर जब वो क्रैश हुआ, वो प्लेन क्रैश होते ही 180 डिग्री रोटेट हो गया। सब समर सॉल्ट ये ऐसा कर लेते हैं, समर सॉल्ट मार गया भाई, वो प्लेन 180 डिग्री रोटेट हो गया। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं, पर उल्टा हो गया पता है मुझे, ठीक है? उल्टा, मैं फ्लिप रोटेट भैंचो कर रहा हूं कि बैंगलोर की पढ़ी लिखी ऑडियंस, उल्टा हो गया, पलटी मार गया, गुलाटी लगा दी उसने, ये हो गया भाई, उल्टा भाई 180 डिग्री फ्लिप हो गया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं भाई, उस प्लेन में जो बैठे लोग थे उनकी क्या गांड फटी होगी। कैसे पता? क्योंकि मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उन्होंने बताया भोसड़े खुल गए थे भाई साहब। मैं भेजता हूँ आर्टिकल आपको, एग्जैक्ट वर्ड ये थे, मैंने लिखा है।
ये प्लेन 180 डिग्री फ्लिप हो गया एंड व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये इतिहास में हवाई जहाजों के इतिहास में इकलौता ऐसा हवाई जहाज है जिसने आसमान ऐसे देखा है। भाई ये सारा चांद तारा सब देखा है, ये मिल्की वे देख के आ गया, ये जान दे के पोइट्री लिखना शुरू कर दिया कि एक दिन आऊंगा मैं तुम्हारे पास रॉकेट बन के। आप नहीं समझ रहे, ये रीजन नहीं था मेरा ये क्रैश फेवरेट होने का। देखो ये बात अलग है कि ये जो प्लेन जो क्रैश हुआ था ये बंदी उड़ा रही थी, ये जोक मैं करता ही सेक्सिस्ट लोग पकड़ने के लिए हूं, है ना, जजमेंटल आपका आदमी मैन। ये इसलिए मेरा फेवरेट है बिकॉज आप देखो जितने जहाज आदमियों ने गिराए बहनचोद सबके लौड़े लग गए, सब मर गए। वो तो क्योंकि ये वाला प्लेन एक महिला ने क्रैश किया था, शी जस्ट एडेड वुमेन टच इनटू द क्रैश। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि प्लेन क्रैश हो गया देखा लेकिन सब बच भी गए। वुमा वुमा वुमा। मैं इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहता क्योंकि वो बंदी थी और ये सब, भाई आई एम ग्लैड कि वो बंदी थी, सब बच गए। गांड इस वजह से मेरी फटती इस क्रैश के बाद क्योंकि जो बंदी जो प्लेन उड़ा रही थी जो क्रैश हुआ शी वॉज 25। भाई तुम समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा रीजन है गांड फटी का यार। ये 25 साल के बच्चों को प्लेन कौन उड़ाने दे रहा है बहनचोद? किसने दे दिया भाई? मेरा भाई 25 साल का है, मैं उसको ट्रिमर नहीं चलाने देता अपना, मैं वापस दे उसको प्लेन दे दिया यार। भाई ये जेनजी के हाथ में मेरी जान की क्वेश्चन दे दी भाई, ये जेनजियो के पास मेरी जान। भाई मेरे को तो इनका डाउट है जेनजियो का, इनका तो सीन समझ में नहीं आता। बहनचों को दूसरा प्लेन दिख गया, इनका तो मूड में आप बहनचोद इसमें तेरे को बताती हूँ मैं। मेरे तो लौड़े लग गए ना भाई। भाई मेरा प्लेन वो मुझे नहीं बैठना है 25 साल के जेनजियो के प्लेन में। भाई मुझे वो पायलट चाहिए, वो बंदा प्लेन उड़ाए या बंदी प्लेन उड़ाए जिसकी एटलीस्ट 2 EMI चल रही हो भाई। ऐसा होम लोन वगैरह चल रहा हो, घर आना हो भाई इसको। अरे भाई देखो डर लगता है, ठीक है, डर लगता है, जेन्युइनली मुझे डर लगता है। और मैं डरूं भी क्यों ना, मैं ये सारे बातें अपने दोस्तों को बताता हूँ कि सुनो भाई ये रीज़न है मैं फ्लाइट नहीं करना चाहता, डरता हूँ। और जब भी मैं बताता हूँ मेरे दोस्त मुझे आर्ग्यूमेंट में क्या बोल रहे हैं कि नितिन फ्लाइट ट्रैवल इज द सेफेस्ट। सुनिए बकचोदी ये वाली, है ना, फ्लाइट ट्रैवल इज द सेफेस्ट। जबकि रोड पे देख कितने एक्सीडेंट होते हैं, रोड पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि आसमान में? मैं बिल्कुल रोड पे एक्सीडेंट होते, तेरी बात आधी सच है, रोड पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन रोड में आधे एक्सीडेंट वो फॉग वाले भी तो होते हैं जो धुंध में गाड़ियाँ ठुक जाती है। देखा तुमने एक के पीछे से ठक ठक करके ठुकती है ना, ऐसे ठचक ठचक चल रहा होता है, जिस गांव में चल रहा था पूरे गांव का मूड बन जाता है। वाह 14 कोई मर्सिडीज ठुक गई, अरे भाई अमीर की गांड लगी, मजा आ गया, है ना, ये होता है। जबकि आसमान में कभी कुछ हुआ, देखो क्या हुआ, लग गए ना लौड़े। बल्कि रोड पे एक्सीडेंट में स्टिल मेरे को लगता है कितना भी लीथल एक्सीडेंट हो, कितना भी डेडली एक्सीडेंट हो, आई थिंक देयर इज स्टिल 1% चांस कि वो जलती हुई गाड़ी में से बंदा बाहर निकलेगा, अपना ट्रीटमेंट कराएगा और एक दिन ऋषभ पंत इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेगा।